सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। हाँ जी, तो आ गए हैं हम फिर से अपना एक नया ब्लॉग लेके। और आपने कहा है 2 लाइनें गा के अपना ब्लॉग शुरू करिए, तो मैं वही कहने लगी हूँ। अब डेली की 2 लाइनें लेती हूँ, उन पे अपने ब्लॉग बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा RJ25 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक नए ब्लॉग में चलते हैं, नया कुछ सीखते हैं, नया कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरी हार्ट फीलिंग है, वो आपको शेयर करनी है। तो करते हैं हम शेयर और आपको बताते हैं कि आज ये मैंने गाना गाया है, तो इस पर कौन सा ब्लॉग बनेगा। तो जो गाना गाया है मैंने कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। तो सच्ची में मैं तो ऐसी हूँ, मुझे सब कुछ आया, मैंने सब कुछ सीखा, बस होशियारी नहीं आई। और आजकल की दुनिया है वो बहुत होशियार है, वो हर बात में होशियारी दिखाती है। हम तो ऐसे हैं जिसने प्यार से बोला बस उसी के हो लिए। हमें इतना छल कपट और इतना है ही नहीं चालाकी। हम हमेशा अनाड़ी रहे हैं, इस मैटर में तो अनाड़ी रहे हैं कि हम समझ नहीं पाते कि किसके दिल में क्या चल रहा है। और मैं ही नहीं, सब लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो बहुत भोले होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। सामने वाले का समझ ही नहीं पाते कि वो उन्हें कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, कैसे पागल बना रहा है, कैसे उनको मतलब उनसे सारा कुछ अपना मतलब निकाल के और उनको कैसे यूज कर रहा है। होता है ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। बट हम भोले होते हैं ना, जो मासूम दिल के होते हैं, वो नहीं समझ पाते। और आजकल वैसे होनी चाहिए इतनी होशियारी कि समझना चाहिए कि लोग कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट नहीं समझ पाते। कुछ लोगों का दिल ही ऐसा होता है, तो वो नहीं समझ पाते। ऐसी मैंने भी कई गलतियां की हैं कि मैं बहुत मतलब भोली थी, इतना समझ नहीं पाती थी। कोई भी पागल बना देता था कि नहीं ऐसे। एक मैं बचपन की एक घटना बता रही हूँ आपको, बाद में बड़ी की तो बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे मतलब लोगों ने मुझे कैसे पागल बना दिया। ऐसे पागल नहीं हूँ, बहुत समझदार हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाया हुआ है। बट प्यार से, कोई प्यार से मुझे बोलता है ना, तो मैं बेवकूफ़ ज़रूर बन जाती हूँ। क्योंकि लोग इतना लड़के और चिल्ला के बेवकूफ़ नहीं बना पाते जितना मीठी बोली से, प्यार से बना देते हैं। मीठी छुरी जिसे बोलते हैं ना, कि मीठी छुरी से किया हलाल, मतलब प्यार से बोल के जो मारते हैं ना, वो सबसे बड़े चालाक हैं। कड़वा बोल के तो इंसान साफ सुथरा कह के निकल लेता है, बट जो मीठा बोल के पागल बनाते हैं ना, वो लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं कि मीठी बोली से बना देते हैं। ऐसे बचपन में क्या हुआ कि मैं अपनी क्लास में हमेशा सबसे छोटी रही हूँ, हमेशा। क्योंकि मैंने जंप किए, बहुत क्लासेस जंप किए, मुझे जल्दी से आगे बढ़ना था, तो मैंने क्लास जंप की। तो इस वजह से मैं अपनी क्लास में हमेशा छोटी रही हूँ। और बड़े लोग रहे, भैया दीदी सब बड़े थे। तो जब भी मैं स्कूल जाती थी, तो पहले क्या दूर था हमारा घर, तो छोटे छोटे मतलब बच्चे थे जो मेरे साथ थे, वो तो ठीक थे, मेरे जैसे ही थे। बट कुछ मेरी बड़ी बहनें कह लो या दीदियाँ कह लो, वो मुझसे बड़ी थी, मेरी क्लास में वो बड़ी थी। क्योंकि मैं तो जंप करके आई थी ना क्लास को, तो वो मुझसे बहुत बड़े थे। उन्होंने मुझे इतना बेवकूफ़ बनाया ना, इतना बेवकूफ़ बनाया। उस टाइम की मैं 2 घटनाएं आपको सुनाऊंगी। एक बार हैं तो कई बहुत बार बनाया उन्होंने मुझे बेवकूफ़, पर एक बार उन्होंने मुझे इतना बड़ा बेवकूफ़ बना दिया कि मैं आज भी सोचती हूँ कि मैं ऐसी क्यों थी, क्यों पागल बन गई ऐसे। वो इसलिए कि मैं उम्र में छोटी थी और मासूम दिल बच्चे का क्या जाने, इतना बड़े बड़े लोग बेवकूफ़ बना देते थे। हालांकि मम्मी बताती थी बेटा ऐसे समझदारी से काम लेना, ऐसे मत करना, आप छोटे हो, क्लास में थोड़ा संभल के रहना, ठीक है। तो एक बार क्या, अंगूठी थी सोने की, मतलब सोने की अंगूठी थी। मैं घर से ना, पता नहीं था कि वो मम्मी की अंगूठी सोने की थी।
मैंने खेल खेल में उसको पहन ली, मुझे अच्छी लगी, आई भी नहीं मेरे, मैंने इस अंगूठी से इस अंगूठे में पहन ली। बहुत मतलब मम्मी की तो इस उंगली की थी फिंगर की, और मैंने इस अंगूठे में पहन ली। पहले क्या सोना इतना रहता था कि कोई ध्यान भी नहीं देता था, तो मम्मी क्या आटा वाटा मारती करती थी तो निकाल देती थी, वो मैं भी करती हूँ आजकल। मतलब मेरी भी आदत है कि मैं जब आटा वगैरह लगाती हूँ तो अंगूठी पहन के नहीं लगाती, उसमें भर जाता है ना। तो ऐसे ही मम्मी ने सोने की अंगूठी कर दी, रख दी थी, तो मैंने क्या पहन ली, पहन लेती थी मैं कई बार। मम्मी कहती थी कोई नहीं यहीं तो है, बट उस टाइम क्या हुआ कि मैं पहन के स्कूल चली गई और पता नहीं था कि सोना चांदी होता क्या है, नहीं जानते थे बच्चे, नहीं जानते थे कि सोना चांदी में क्या फ़र्क होता। हम तो बस ये जानते थे अंगूठी है, पहन ली अंगूठे में चले गए। अब पहन के गई तो स्कूल में सब देखते हैं ना नई चीज़, सब पहन के आते हैं, तो मैं भी इतरा के गई थी और मैं ऐसे 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 अंगूठे को करके सबको दिखा रही थी। तो एक लड़की थी, बहुत चालाक थी, शायद बड़ी थी या फिर वो जानती होगी क्या सोना होता है क्या चांदी होता है। तो उसने क्या किया कि उस अंगूठी को कहा अरे वाह इतनी अच्छी अंगूठी है, बता मेरे को दे। मैंने कहा नहीं मैं पहनूंगी। तो उसने कहा नहीं मैं तुझे है ना इसके बदले कॉपी दूंगी। अब मैंने सोचा, और कॉपी भी कौन सी दी मुझे, रफ़ कॉपी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, मतलब भरी हुई थी, 2-3 पेज खाली थे। तो मुझे क्या लालच आ गया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये तो अंगूठी है छोटी सी तो है, इसको दे देते हैं, और रफ़ कॉपी दे रही हैं तो इसमें बहुत सारा जो क्लास वर्क होता है वो लिखा होगा तो मेरे काम आएगा, मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा लालच कर लिया मैंने, मैं खुद भी लालची बन गई थी, छोटी थी। तो मैंने कहा क्या है, अंगूठी तो है। उसने कहा ला मैं है ना मुझे अंगूठी दे दो। तो वो अंगूठी उन दीदी ने ले ली मुझसे और मुझे एक रफ़ कॉपी दे दी। अब मम्मी को पता नहीं था कि मैं अंगूठी पहन के इधर आ गई हूँ। तो उस टाइम क्या मैं आ गई और मम्मी ने सब तरफ देखा करा, मैंने बोला भी नहीं घर पे आके कि मैंने ऐसे अंगूठी से रफ़ कॉपी ले ली है। कॉपी लेके आ गई, देखा तो भरी हुई थी, देखा उसमें को कुछ काम का मिल जाए तो कुछ काम का भी नहीं था। इनका ये क्यों। अब फिर मुझे टेंशन हुई कि अब मम्मी पूछेंगी कि मैंने अंगूठी कहाँ कर दी। अब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, सब ने ढूंढा करा कहाँ चली गई, मैं तो यहीं रखती थी। मुझसे भी पूछा कि तूने तो नहीं ली अंगूठी, तूने पहन ली हो। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पहनी। फिर जब बहुत ज़्यादा मम्मी को टेंशन में देखा तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मम्मी वो अंगूठी तो मैंने मुझसे दीदी ने ले ली। दीदी ने ले ली क्यों, कि मुझे रफ़ कॉपी दे दी, मतलब ऐसे नहीं बोला, रफ़ कॉपी, मुझे कॉपी दे दी काम वाली, मतलब क्लास वर्क की कॉपी ले ली मैंने उससे। तो उसमें क्लास वर्क का बहुत सारा वो था तो मुझे हेल्प मिल जाएगी। मैं गई नहीं थी स्कूल थोड़े दिन के लिए, तो वो कराते थे सर, तो वो मुझे देखने को मिल जाएगा। तो मम्मी ने कहा पागल है क्या तू, किसको दे के आई, चल। मम्मी पापा गए वहाँ पे। अब उनसे क्या होता है, अब सबसे बड़ी गलती उन दीदी की मम्मी पापा की कि इन्होंने उस अंगूठी को रख लिया और बिल्कुल पलट गए कि हमें कोई अंगूठी नहीं मिली। और एक पीतल की, सच्ची में पीतल की अंगूठी एक पुरानी सी लेके आ गए कि मुझे तो है ना इस लड़की मतलब रूपा ने ये अंगूठी दी है हमें तो। अब मैंने कहा नहीं मम्मी मैंने वही अंगूठी दी है इन दीदी को। अब उन्होंने मुझे पीतल की अंगूठी पकड़ा दी कि ये दी थी इसने तो हमें अंगूठी, तो ले जाओ तुम्हारी ये अंगूठी और कॉपी भी रख लो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्या करा जाए, मम्मी पापा ने देखा थोड़ी था मुझे देते हुए, और मेरी बात कौन सुनेगा। तो बच्ची थी उस वक्त, किसी के सामने दी भी नहीं थी, उन्होंने बेवकूफ़ बना के मुझसे ले ली। अब उस घटना से मुझे इतना वो लगा कि मैंने मम्मी को बहुत नुकसान कर दिया। तो मम्मी ने वो चीज़ तो कर ली, बट मम्मी ने एक बात सिखाई कि बेटा थोड़ा होशियार बन जाओ, ऐसे नहीं बेवकूफ़ बनते। आपने इतना उस टाइम तो सोना सस्ता था, चलो कोई नहीं चली गई, बट ऐसे बड़ी बड़ी लड़कियां होती हैं ना वो बेवकूफ़ बना देती हैं। तो ऐसे कभी घर का सामान लेके मत जाना। उस दिन का दिन है कि मैंने कोई सामान, ये सोच लो कि मैं ज्वेलरी ही नहीं यूज करती, सोना चांदी वगैरह मुझे नहीं है। मुझे कभी भी आपने देखा नहीं होगा वीडियो में, बहुत कम में, कान में, हाथ में, कभी कुछ ज्वेलरी नहीं पहनती, मुझे शौक ही नहीं है। पहनती हूँ ना तो आर्टिफिशियल, हालांकि ऐसा नहीं मम्मी ने बना रखे हैं, बट मैं नहीं पहनती, मुझे नहीं है। एक डर बैठ गया ना मन में कि मैंने इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। मैं हूँ ऐसी, एक बार मुझे थोड़ा सबक मिल जाए
तो फिर वो उस काम को नहीं करती है। ऐसा सोच लेती हूँ, उस गलती से बहुत बड़ा सबक ले लेती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो उसके बाद मुझे सोने चांदी का शौक़ ही नहीं रहा। पहनती हूँ, कभी कुछ फंक्शन होता है या कोई ओकेजन होता है तो मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती हूँ। सोने चांदी की रिस्क नहीं लेती, क्योंकि खो जाए क्या मतलब है। एक मैं ये लॉकेट ज़रूर पहनती हूँ, ये चांदी का है। वो इसलिए कि ये कहा था किसी ने कि इससे पहनने से गुस्सा कम आता है। तो मैं क्या गुस्सा ज़्यादा कर दी थी? हो सकता है इस बहाने से मैं कम करने लग जाऊँ। तो बस ये लॉकेट के अलावा मुझे कभी आपने नहीं देखा होगा कि मैंने हैवी ज्वेलरी पहनी है। वीडियो भी मैं जल्दी में ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे दिखावा नहीं करना। क्या दिखावा करें हम कि हमारे पास इतना पैसा ये है वो है। तो ऐसी हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग बनाने का यही था कि इंसान को थोड़ी होशियारी भी सीखनी चाहिए। इतना नहीं कि अनाड़ी बन के रहो, वो तो चलो मेरा बचपना था। पर बड़े लोग भी है ना, बहुत भोले होते हैं। उनको लोग बाग कैसे भी बेवकूफ़ बना लेते हैं। मतलब ज़रा सा लालच लेके उनसे इतना हैवी काम करा लेते हैं कि मांगने वाले कोई बच्चे होते हैं या कुछ मज़दूर होते हैं, इनको बस खाने का लालच देके इंसान इतना हैवी काम करा लेता है कभी कभी कि बहुत गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस टाइम में बेवकूफ़ बन गई, उन्होंने रख ली। उन दीदी से भी ज़्यादा उनके माँ बाप की गलती थी कि उन्होंने क्यों रखी वो सोने की अंगूठी। नहीं रखनी चाहिए थी ना। तो कोई नहीं, उनका कहीं ना कहीं निकल भी गया था बाद में, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उनके वहाँ पे। तो बट हमारा तो गया ना, उनका भी नहीं रहा, हमारा भी नहीं रहा। अच्छा होता ना वो ऐसा नहीं करती, तो ऐसा होता ही नहीं। तो आज का गाने का यही मतलब था कि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। हम अनाड़ी रह गए। दुनिया कहाँ आगे निकल गई, मतलब इतना आगे की सोचती है ना, इतना चालाक हो गई है ना दुनिया कि कैसे किसी से काम निकलवाना है मीठा बोल के, या कैसे यूं ही काम निकलवा लेते हैं। बट हमें नहीं आता, और हमारे जैसे कई हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगी कि इतना भी सीधा, इतना भोला इंसान को नहीं रहना चाहिए कि कोई भी हमें बेवकूफ़ बना के चला जाए। थोड़ी होशियारी हमें होनी चाहिए। बचपन में तो चलो चल गई, बट बड़े होते हैं तो हमें मतलब इतना पता होना चाहिए कौन हमसे मतलब ऐसे पागल बना के काम करवा रहा है, कौन हमारी कई होते हैं ना, सामने इंसल्ट करते रहते हैं, हंसी में मजाक में किसी की इंसल्ट कर देते हैं और वो हंसते रहते हैं। तो वो ऐसे नहीं, वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो बहुत मासूम है वो बंदे, उनका दिल बहुत मासूम है, इसलिए वो हंस रहे हैं इन बातों पे। बट लोग मजाक बना जाते हैं उनकी, सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तुमने बड़ा काम नहीं किया, तुमने एक मासूम दिल को हर्ट किया है, इसकी इंसल्ट की है। उसे तो नहीं पता तुमने इसकी इंसल्ट की, बट लोगों के सामने उसकी तुमने हंसी उड़ा के उसकी इंसल्ट कर दी। नहीं करना चाहिए ऐसा। सो गाइस, आज का वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था। कुछ मैंने अपनी लाइफ की भी स्टोरी डाल दी है इसमें, कुछ थोड़े बहुत टिप्स भी दिए हैं, आप लोगों के काम आए। अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कमेंट्स करेंगे, मैं मोटिवेट होंगी, अच्छे वीडियो बनाऊंगी। मैं मोटिवेट होंगी तो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लाऊंगी। थोड़ा सा आप हिंट दीजिए, थोड़ा मैं मेहनत करूंगी, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस मिलाऊंगी। बन गया ब्लॉग, बस इतना सा करना है। और मुझे चैनल पे बने रहना है तो इतनी मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी, और आपको मुझे सपोर्ट करना है तो कमेंट्स लाइक तो करने ही पड़ेंगे। अगर मेरे कहने का मतलब आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना कभी मत छोड़िए। एक हैं जो लिंकेश शाहू, बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं आप मेरे हर वीडियो पे। मैं आपका नाम फिर से ले रही हूँ क्योंकि आपका हर कमेंट्स बहुत हार्ट टचिंग होता है। आप रियली में लगता है कि मेरे वीडियो पूरे देखते हैं, तभी ना आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं चाहूँगी कि मेरे और भी सब्सक्राइबर मुझे ऐसे ही कमेंट्स करें कि मैंने कैसा वीडियो बनाया। ठीक है, कुछ बुरा लगा हो तो वो भी कह दीजिए, कोई बात नहीं। बट अगर थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री होंगी कि नहीं, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे मैं फिर लाऊंगी अच्छे वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।